आ जाओ, अब बस इसे भूल जाओ तुम कि यहाँ कैमरा लग रहा है। हाँ देखो ध्यान से, उस पर फोकस ना करें। देखो भाई, हमारा डिस्कशन चल रहा है डिस्टेंस और किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस क्या थी? लेंथ ऑफ पाथ था। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या था? स्मॉलेस्ट या स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन। तो हमने बताया था तुम्हारे से कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा, तो वो कौन से पाथ को जाएगा, पाथ मानना पड़ेगा तुम्हें, तभी क्या क्या कहोगे तुम उसको, डिस्टेंस क्या होगे। जो डिस्टेंस थी उसका यूनिट क्या था भाई, जल्दी से बोल लो। और वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नहीं है? कैन नेवर बी नेगेटिव, और एक बार चल गया तो कैन नेवर बी ज़ीरो। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। इट वाज आल्सो मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर थी, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक, और इट कैन बी निगेटिव। तो अब देखो एक बात सुनो, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, क्यों? बात को समझो। मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाते हो और तुम उसे स्ट्रेट लाइन ले गए। कैसे ले गए? तो स्ट्रेट लाइन ले जाने में उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो हम कह देंगे इन दिस केस इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया किसके? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अरे बोल लो भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसके अलावा तुम किसी भी केस से जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो वही का वही रहेगा या बदलेगा? डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो क्या बदलेगी? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हर केस में बड़ी होगी किसके मुकाबले में? डिस्प्लेसमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होती है वो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट के। अरे बोल लो भाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दोगे? मिला दोगे। तो क्या हुआ? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ गई? जितना डिटेल में समझोगे उतना ही क्या होगा तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि नीट में जो है ना डिटेल पूछी जाती है। डिटेल पूछी जाती है। सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते, आसान क्वेश्चन पूछते हैं लोगों पे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो हो जाए मगर आसान क्वेश्चन नहीं होते। समझ में आई बात? चलो, अब की बार है तुम्हारा क्या चीज़ है? स्पीड। जल्दी जल्दी बताओ स्पीड क्या होती है। अरे बोलो भाई, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है। यूनिट क्या हो गई इसकी? मीटर पर। डायमेंशन क्या हो गई? LT-1। और ये भी क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अरे बोलो भाई, दूसरी चीज़ क्या हो गई तुम्हारी? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो क्या है तुम्हारी? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर या स्केलर? जल्दी बताओ। वेक्टर था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बोलो भाई। चलो फटाफट आ जाओ। उसके बाद कहाँ है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? जल्दी से बताओ भाई, बताओ। पढ़ा रखा पहले भी तुम्हें, जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा, टाइम है T1 और T2, 2 पॉइंट्स पे उसके A और B पे, यानी पहले चले हुए आ रहा, वो ऐसे जा रहा आगे की तरफ। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v2। तो उसमें जो है डेल्टा टी टाइम में, यानी कि अगर हम कहें कि T2 माइनस T1 जो है वो कितना है? डेल्टा टी है। तो v2 माइनस v1 को क्या बोल सकते हो? डेल्टा v। तो हम कहते हैं कि चेंज इन, अरे बोल लो भाई, चेंज इन डेल्टा टी सेकेंड है ना, कितना है? डेल्टा v मीटर। अरे बोलो। तो चेंज इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। डेल्टा v ओवर डेल्टा t मीटर पर सेकेंड। अब ये किसके लिए आया? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 से 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बदली? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड था, तो बताओ 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बदली? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। यही क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन जो होता है A, दैट इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा
टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन एल टी की पावर -2। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी बढ़ रही, इसका मतलब v2 इज़ ग्रेटर देन v1 होगा। तो डेल्टा v क्या होता है, v2 माइनस v1, इट विल बी पॉजिटिव। बताओ भाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मगर अगर बट इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग का मतलब घट रही है ना, देन v2 क्या हो जाएगा, लेस देन v1। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट विल बी निगेटिव। अगर ये निगेटिव है देन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी रुक जाओ ज़रा, इतना तेज मत भागो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है। मगर कई बार क्वेश्चन में कई बच्चों ने गलती कर रखी, मैंने खुद पकड़ा कि कई बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। देखो उसमें क्या पूछा, मान लो तुम्हारे एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। मान लो क्या आ गई, तो इसका रिटार्डेशन कितना होगा, जल्दी से बताओ सारिम, कितना होगा, -5 या 5, कितना होगा। यानी जब उसने बोल दिया पहले ही रिटार्डेशन, इसका मतलब वो निगेटिव साइन को पहले अज्यूम करके चल रहा। तो अगर मान लो किसी चीज़ का एक्सेलरेशन प्लस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका रिटार्डेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकंड। यानी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन में कन्वर्ट करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वी कैन से दैट रिटार्डेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, रिटार्डेशन इक्वल होता है माइनस के एक्सेलरेशन के ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ये था तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन। अब आ जाओ, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा फटाफट कहे में, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम है पहले से सबको, 3 इक्वेशंस ऑफ, समझ में तो आ रहा नहीं तुम्हारे, तो तुम्हें नाम भी भूल गया, बहुत दिन में आया, क्या नाम है, जैद। समझ में आ गया, अब तक का आ रहा समझ में, तो होशियार लौंडा है, कोई बात नहीं। देखो भाई, इसमें ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं, इसके अंदर एक सिस्टम समझाना पड़ता है पहले, ग्राफ सिस्टम, है ना। ग्राफ सिस्टम क्या होता है समझो ध्यान से। मान लो कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट है एक, और उसकी वेलोसिटी हैंड टू हैंड साथ साथ बढ़ रही, तो ये होगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, ठीक है। तो मान लो इसमें लाइन ऐसे आ गई, अभी तो मैं सिंपल समझा रहा, बाद में समझाऊंगा डिटेल में चैप्टर के आखिर में, क्योंकि ग्राफ को समझ सकते हो तुम जब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो और तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस आती हो पूरी की पूरी। जब तक नहीं आती, जब तक तुम इसे नहीं समझ सकते। तो आ जाओ फटाफट इसमें। देखो मान लो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसमें अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्यों, मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ टाइम था t2, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है x2। बताओ भाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा x, दैट इज़ x2 माइनस x1। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना हो गया, डेल्टा t, दैट इज़ t2 माइनस t1। बात समझ में आएगी नहीं है। तो ये जो थीटा है, थीटा दैट इज़ इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप and also called velocity, is equal to होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, और यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इन वीटी, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो किसके इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम टेन थीटा निकाल के, किसका टेन थीटा निकाल के, किसका,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेन थीटा निकाल के हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा, ग्राफ से बताऊंगा एक्सटेंडेड फॉर्म में ग्राफ्स को बाद में, फ़िलहाल समझ लो। मान लो अब की बार ये हो गई वेलोसिटी, अरे बोल लो क्या हो गई, ये क्या हो गया, टाइम, वेलोसिटी v टाइम t। अब की बार जो ग्राफ है इसके दो यूटिलिटी हैं, कौन कौन सी बताओ फटाफट। अगर तुम इसके अंदर ट्रायंगल बनाओगे और मान लो यहाँ पर टाइम कितना है t1, यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v2। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज़ टेन थीटा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के, अरे बोलो। और टेन थीटा के बराबर है तो टेन थीटा किसके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई डेल्टा वी, चेंज इन टाइम क्या हो गया डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ में वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। दूसरी यूटिलिटी क्या है इसकी, दूसरी यूटिलिटी जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अरे नहीं इसे हिलाओ मत। तो ये क्या होगी दूसरी यूटिलिटी इस ग्राफ की, कि इसमें मान लो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t है, यहाँ तक का टाइम कितना है t है, और ये लिख दिया हमने टाइम एक्सिस दैट इज़ वेलोसिटी एक्सिस या स्पीड की एक्सिस। इसकी दूसरी यूटिलिटी यह है कि इसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। आई बात समझ में। तीसरी बात जो कि ग्राफ आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कौन सा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, मान लो कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक, और ये क्या है, टाइम है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो ये जा रहा तुम्हारा, इसमें स्लोप तो बताएगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा, मतलब ये है तो तुम्हारा क्या हो गया थीटा, तो ये तो हो गया डेल्टा ए, ये क्या हो गया डेल्टा टी। तो अगर टेन थीटा जो कि क्या है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ही बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज, ठीक। और अगर टेन थीटा जो है वो क्या हो गया नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, अरे बोल लो भाई, डिक्रीज़ हो रहा, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा मगर स्पीड अब भी बढ़ रही। आई बात समझ में। तो अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा हो किसी चीज़ का, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही। एक्सेलरेशन घटने का यानी कि डिक्रीज़ होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी अब भी बढ़ ही रही मगर कम रेट से बढ़ रही। आई नहीं बात समझ में भाई। हम ये कह रहे पहले ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से भाग रहा था, अब भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से, मगर अभी भी बढ़ तो रहा, बढ़ने की रेट कम हो गई। यहाँ हाथ रख लो इसको, ठीक है, ये आ गया समझ में। तो अब ये जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसमें क्या होता है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कहते हैं भाई हमारे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ जाता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे ए पे और बी दे रखे, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम कितना है t, डिस्प्लेसमेंट कितना है s, और एक्सेलरेशन कितना है a, बस और कुछ नहीं निकालना। इसके लिए वी टी ग्राफ बनाओ, कौन सा, तो जब ऑब्जेक्ट का टाइम t बराबर कितना है 0, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है u। जब ऑब्जेक्ट का टाइम हो गया कैपिटल स्मॉल t, ये टाइम एक्सिस है, तो स्मॉल t टाइम पर यानी कि यहाँ पर स्मॉल t टाइम हो गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। आई बात समझ में। तो यहाँ से यहाँ ऐसे ले जाएंगे इसको, ये ग्राफ हो गया इसका। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये वाला, इसका टाइम कितना है 0, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो इसे क्या बोल देंगे u 0, u।
यहाँ पर टाइम कितना है t, वेलोसिटी कितनी हुई है v, तो यहाँ बोल लेंगे t, v, टी वी। आई बात समझ में। और अगर तुम इसको वर्टिकल से मिला दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, और अब इन ट्राइंगल के नाम पुट कर दो, ए बी सी डी, और ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें जो बी सी है, बी सी, उसमें डी सी तो है यू की, और बी डी कितने की है, वी की। तो ये वाली बी सी कितनी बची, वी माइनस यू बची, बताओ भाई। और ये टाइम कितना बचा, टी बचा। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन शुरू कर दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। पहले लिखेंगे थोड़ी सी थ्योरी। लेट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट स्पीड u, ठीक है, इन टाइम t, इन टाइम t, है ना, स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बिकम v, इन vt ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। अरे बोलो भाई, तो a बराबर होगा किसके, टेन थीटा। तो a बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, कितना देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। तो a बराबर, अब देखो यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी थी, v माइनस यू, और ए सी की कितनी थी, t, तो ये आ गया v माइनस यू ओवर t, तो ये आ गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल आ गया u प्लस ए टी। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो भाई। इक्वेशन नंबर 1। अब है इक्वेशन नंबर 2, हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन। आई बात समझ में। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो हमारा ग्राफ था, इसके नीचे का पूरा एरिया, इसके नीचे का पूरा एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलते हैं कि इस इन वी टी ग्राफ, इन वी टी ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट, वो इक्वल होता है किसके, एरिया के बराबर होता है। एरिया अंडर लाइन, बल्कि पूरी बात है एरिया अंडर लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आई बात समझ में। तो यहाँ देखो, ये जो है रेक्टेंगल जो है, इसका बेस कितना है टी, इसकी हाइट कितनी है यू, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2। अब ट्राइंगल याद करो ज़रा, उसका हाइट कितनी थी, वी माइनस यू, बेस कितना था टी, तो 1/2 बेस यानी कि टी इंटू हाइट कितनी हो गई, वी माइनस यू। अब याद करो ज़रा, वी माइनस यू क्या था, 80, तो यहाँ रख सकते हैं 80। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, अरे जल्दी से बोल लो, यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80, यानी कि एस इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन इज के टेक इक्वेशन 1, टेक इक्वेशन 1, तुम बोलो तुम, इक्वेशन 1 क्या थी, v इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो, u माइनस, u माइनस कहाँ से आया, अब तो माइनस पढ़ाया ने, u प्लस 80। ए क्या है इसमें, है ए क्या है इसमें, एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम। तो भूल गए नहीं जल्दी, v क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या कहेंगे भाई, टेक इक्वेशन 1 एंड इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। नीट में अगर सेलेक्ट होना है बाबूजी तो
नहीं, हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं है। मैटर यह है कि जो नॉर्मल आदमी है, जैसे ये नॉर्मल आदमी है, ठीक है, ये नॉर्मल आदमी है बिल्कुल ठीक, तो ये आदमी सेलेक्ट नहीं हो सकता ज़िंदगी में कभी भी। नीट में सेलेक्ट होगा पागल। क्या होगा? पागल। पागल क्यों सेलेक्ट हुआ है बताओ? इसे हाथ रखो यहाँ पे, हैं? बात वो है ही नहीं। देखो, एक आदमी गया लाल किला देखने के लिए, ठीक है, उसने क्या करा, लाल किला देखने गया था वो। अब लाल किले में उन्होंने देखा, भाई वाह भाई वाह, क्या पत्थर लगे हुए हैं, क्या बिल्डिंग बनी हुई है, पूरे मजे लिए। एक आदमी क्या कर रहा, वहाँ जाके लाल किला देख ही नहीं रहा, वो सोच रहा जो कब बना होगा, वो डेट लिख रहा खड़ा हुआ वहाँ पे, डेट कब को गिरेगा। यो इतने साल हो गए खड़े खड़े, कब को गिरेगा? छत क्यों नहीं गिरती इसके, कितने साल हो गए। वो यहाँ आदमी गिन रहा बैठा हुआ, कितने आदमी रहते होंगे, कितने आदमी नहाते होंगे, कितने आदमी पीते होंगे। तो नॉर्मल आदमी के अकॉर्डिंग वो पागल है। मगर अगर वही लड़का वहाँ से निकल के, मान लो आईएएस के एग्ज़ाम में जा रहा, तो आईएएस वाले बैठते ही पूछेंगे आप कहाँ गए थे, कहाँ से घूम के आए, तो तुम बताओगे जी मैं लाल किला गया था। तो बैठते ही पूछेंगे लाल किला कौन से ईयर में बना था, किसने बनवाया था। तो जो छटाई हो रही ना वो पागलों की हो रही, वरना नॉर्मल आदमी तो वहाँ डेट देखने जा रहा है। तुम देखी थी मसूरी में क्या क्या डेट लिखी हुई थी, देखी थी? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, मसूरी में अगर तुम में से कोई घूमने गया तो वो तुम में से पागलों की तरह देखेगा, कितनी हाइट पे है, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। तो जो पागल हो ना उनको लिया जा आईआईटी में, नीट में, आईएएस में, और जो नॉर्मल आदमी हो वो मज़े लिया। हमें क्या वहाँ कोई क्या कहेगा, हम क्या वहाँ नापने गए थे, कोई हम क्या मसूरी नापने गए थे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, नॉर्मल आदमी नापने थोड़ी जाता है कोई। तो ये डॉक्टर इंजीनियर तो नापते फिर हो जाए दुनिया को। इसलिए डिटेल्स के ऊपर ध्यान रखो, डिटेल्स में, यानी जगह कितनी मारनी, इतनी मारनी कि परेशान हो सब्जेक्ट भी क्या हुआ। समझ में नहीं आई बात। तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारे चाचा कहाँ के, तुम्हारे चाचा का ब्याह कहाँ हुआ, तो तुम ये ना बताओ चाचा का ब्याह कहाँ हुआ। देखो जी हमारी चाची की माँ तो वहाँ की थी, उसकी माँ वहाँ की थी, उसके चाचा होते नहीं गाँव, बताएं पूरी की पूरी डिटेल। ऐसे लोग सेलेक्ट हों, डिटेल के अंदर घुस जाओ। सही बता रहा मैं तुम्हें। खैर स्क्वायर करो फटाफट। पहले देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट का इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का तो स्क्वायर 20 स्क्वायर ही हो जाएगा। u प्लस ए टी में कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ भाई कौन सा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, याद नहीं है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ वही मतलब, ठीक है। तो यहाँ रखो v स्क्वायर की जगह तो v स्क्वायर रख दोगे। पहले यहाँ रखो u स्क्वायर, a की जगह तो u है तो u स्क्वायर प्लस 2u at प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया, बोलो कर दिया अपनी तरफ से। तो ये क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2u at प्लस 2/2 a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या करो, इसमें से और इसमें से ले लो 2a कॉमन, 2a क्या ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, अंदर रह गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बोल लो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। तो ये हो गया तुम्हारी क्या, ये क्या होता है, एस के बराबर होता है कि सेकंड इक्वेशन से। देखो याद करो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दिया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद कल को कराऊंगा फिर ग्राफ और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कराऊंगा, ठीक है। आज इसके ऊपर क्वेश्चन कर लियो। तो एक लास्ट एक और इक्वेशन है बस वो करवानी, उसके बाद आधा चैप्टर हो गया मतलब ये आज। चलो जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स। आई बात समझ, सेकेंड्स नहीं, टीएथ सेकेंड का मतलब क्या है। मान लो तुमसे कोई कहता है 20वां साल, तो 20वें साल का मतलब होगा 19 से लेके 20 तक। अगर तुमसे कोई बोलता है 7वां मीटर, इसका मतलब 6 से लेके 7 मीटर तक। आई बात समझ में। ऐसे ही बोलता है 5वीं सेकंड में चली गई डिस्टेंस, 5वीं का मतलब होता है 4 से लेके 5 तक। तुमसे कोई पूछता है भाई, तुम किसी बच्चे से पूछते हो इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, तो बच्चा कहता है 6th क्लास सर।
सिक्स का मतलब यानी कि वो सिक्स में है, वो 5 से निकल चुका और 6 में क्रॉस करने जा रहा है, यानी कि बीच में है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन th सेकेंड में क्या होता है, मान लो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था और वो जो है 3 स्टेशन लिए हमने उसके, A, B और C। मान लो यहाँ पर टाइम जाके हो चुका t और यहाँ पे टाइम कितना रह गया t-1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज़ st-1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है st। आई बात समझ में? तो t से t-1 से लेके t तक चली गई जो डिस्टेंस है दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकेंड। इसको बोल दो x। आई बात समझ में? तो x क्या है? x इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अरे बोल लो भाई, इन th सेकेंड। आई बात समझ में? तो हम कह देंगे भैया x बराबर हो गया है st यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन t-1 सेकेंड। बोल लो भाई। तो x बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ at² जो कि st की वैल्यू है, माइनस, अब देखो st-1 का मतलब टाइम t-1 है। तो तुम्हें क्या करना है, जहाँ जहाँ t था वहाँ क्या कर दो, t-1 कर दो। तो ये आ गया u इंटू t-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू t-1 का स्क्वायर। अब इसे ओपन कर दो तो s बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ at² माइनस, इसमें u के अंदर मल्टीप्लाई कर दो t के साथ, तो ut माइनस u हो जाएगा ये, प्लस हाफ a, इसे खोल दो, ये क्या हो गया t-1 का स्क्वायर यानी कि t² प्लस 1 माइनस के 2t। अरे बोल लो भाई, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना हो गया, x हो गया है ut प्लस हाफ at² माइनस ut माइनस के u, इसके अंदर करोगे तो क्या हो गया, प्लस के हाफ at² माइनस प्लस के हाफ a और माइनस के हाफ इंटू 2 हाफ a इंटू 2t। यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे के पूरे में जब तुम माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस को अंदर ले जाने से क्या होगा, ut प्लस हाफ at² माइनस ut माइनस के माइनस क्या हो गए प्लस u माइनस के हाफ at² माइनस के हाफ a और माइनस प्लस हो गया हाफ इंटू a इंटू 2t। आई बात समझ में बिलाल? नहीं आई? तो x बराबर क्या हो जाएगा, ut से हाफ at² से अरे बोल लो भाई। तो यहाँ क्या बचता है, u ओनली प्लस, पहले इसको लिख लो हाफ a इंटू 2t और फिर माइनस में कितना आ गया, हाफ a आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लो a/2, तो x बराबर क्या हो गया, u प्लस a/2 इंटू 2t-1। आई बात समझ में? यह है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकेंड या nth सेकेंड। तो यहाँ तक की थ्योरी करो, फिर इसके ऊपर कल को यहाँ तक की प्रॉब्लम बताऊँगा। तुम जो है वो लाओ फटाफट उठा के अपनी PYQ फिर नीट की बताओ। तुम तो नीट के PYQ करोगे आज, तुम IIT के PYQ करोगे और तुम्हें जो किताब दूंगा वो करोगे। तीनों की प्रॉब्लम कल ऐसी कॉपी पे सॉल्व करवाऊंगा, रिलेवेंट जितनी भी होंगी। आई बात समझ में? चलो जी।